थाने मनपा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कांग्रेस करेगी आंदोलन। मुमरा कौसा के मुद्दों और हालात पर मुखरता से बोले वसीम सैयद, सलमान रिजवी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थाने मनपा और थाने मनपा के अंतर्गत मुमरा प्रभाग कार्यालय, दीवा प्रभाग कार्यालय या प्रभाग समिति, इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अब थाने शहर जिला कांग्रेस और उसके तहत मुमरा कौसा कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाने वाला है। इस आंदोलन के संबंध में एक पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें कांग्रेस के नेता वसीम सैयद ने मुखरता से थाने मनपा में व्याप्त भ्रष्टाचार, शील फाटा पर की गई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, शहर के हालात और अन्य मुद्दों पर मुखरता से बातें रखी। साथ ही अपने शिकायत और आरटीआई पर थाने मनपा का क्या रवैया है, भ्रष्टाचार के मामले पर क्या रवैया है, इस पर सलमान रिजवी जो युवा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। सुनिए। वसीम भाई, आज कांग्रेस के कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद रखी गई है, क्या कारण था रखने का, क्या बताना चाहोगे? सरकारी धड़पशाही बंद करो, यह हमारा नारा है। और मैं आप लोगों के समक्ष इस बात का ऐलान करता हूं कि थाने महानगर पालिका में 1000 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का हमारी तरफ से एक धक्केदायक खुलासा आपके सामने किया जा रहा है। ये जो सरकारी अफसरान अपनी मन मर्जी से किसी भी सरकारी ओहदे पर बैठे हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, इनके करीबी बता करके थाने महानगर पालिका के अंदर लूटपाट का जो व्यवसाय चला रहे हैं, उसके खिलाफ है ये हमारा कल का आंदोलन। सुबह 11 बजे मुमरा प्रभाग समिति के बाहर। कौन चला रहे मतलब ये व्यवसाय? देखिए, मैं आपके सामने, वैसे तो ये बहुत सारे फॉलोअप्स हैं जिसके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से कुछ लोग यहाँ पर डिफेम कर रहे हैं या फिर उनके नाम से अपने आप को बड़ा करने की जो एक साजिश कर रहे हैं, उसमें हमारे सामने कुछ एक धक्केदायक खुलासे आए। वो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। वो मैं जो आगे बोला, किसी पार्टी का नाम लिया, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोलना चाहता। अगर कट कर सकते तो उसको कट कर दीजिएगा। हमारी पार्टी जो है, उसने हमारी पार्टी के नौजवान नेता सलमान रिजवी और हमारे साथ इस वक्त तजुर्बेकार मेरे भाई और सहकारी फिरोज अंसारी साहब बैठे हुए हैं, जो अल्पसंख्यक के एक अहम पद पर हैं। ये एक आरटीआई के ज़रिए से हम लोगों ने मालूमात लेने की कोशिश की, जिसमें जो है वो मुमरा प्रभाग समिति अंतर्गत थाने महानगर पालिका की एक प्रभाग समिति है, मुमरा प्रभाग समिति, उसके अंतर्गत जो है वो कितने टैक्स लगाए गए, नए टैक्स पिछले 6 महीनों के अंदर। तो पिछले 6 महीनों के अंदर के जो टैक्स लगाए गए की लास्ट यादी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो 197 है, 197, जिसमें हो सकता है कि नाम बदली करने वाला टैक्स भी हुआ हो सकता है कि पुरानी किसी तरीके से कोई चाल रह गई जिसके अंदर टैक्स नहीं लगा हो, लेकिन नवीन टैक्स लगाने की जो प्रक्रिया वो इसके अंदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सब चालियों के नाम इसमें ज्यादातर दिखाई। ये दीवा प्रभाग समिति का लेटर है, इसकी माहिती डाली गई। वहां पर जब बात करने के लिए भेजा गया तो कहा गया कि अभी तक के कोई भी नया टैक्स लगा नहीं है। अब ये एक बात समझने की ये है कि अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो सरकारी खजाने को चोट कौन पहुंचा रहा है? बात आ जाती है इलीगल बिल्डर्स के ऊपर, नाम ले लिया जाता है। इलीगल बिल्डर्स के साथ क्या बोलते हैं कि इस इलाके के अंदर अनधिकृत बांधकाम होता है, बराबर है। लेकिन इसमें इन्वॉल्व कौन है? इसमें कौन है वो अधिकारी? कौन है जो अपने आप को सीएम का खास बता करके यहां पर जो है वो एक बर्बरियत का और दहशत का नंगा नाच कर रहा है? अभी आप लोगों को भी पता होगा कि यहीं आगे थाने महानगर पालिका के अंतर्गत
ये जो आगे एक फायर ब्रिगेड के पास जो है वो गरीब दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी जाती है, लेकिन कल्याण फाटा परिसर में। कल्याण घाटा परिसर के अंदर। लेकिन क्या होता है, शिंदेगढ़ का कोई वहां पर विजय गोरे नाम का आदमी है जिसकी वहां पे शाखा है, वो रहने दी जाती है। तो फिर गरीबों के व्यवसाय तोड़ दिए जाएंगे। जब वो इलीगल था तो ये कैसे बाकी रहेगी? अब उसी तरीके से देखेंगे कि भाई इलीगल के ऊपर कार्रवाई हो रही, इलीगल पे कार्रवाई हो रही। तो मित्तल यहाँ पर एक सोसाइटी है अपना शंकर मंदिर परिसर के पास, वहां पर एक पुराने गढ़ की कोई शाखा रहती है, उसको दादागिरी से कब्जा किया जाता है, वो तोड़ दी जाती है। अब वहां भूमि पूजन हो रहा है और वहां नया बनाने की तैयारी की गई। इलीगल अगर है तो चाहे सीएम रहे चाहे पीएम रहे, किसी को भी बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए ना। नहीं तो फिर डिक्लेयर कर दो कि ठाणे महानगर पालिका के अंदर कानून जो है वो सीएम है। देश का संविधान खत्म कर दिया गया। जो कोशिश बीजेपी कर रही है, जो कोशिश जो है वो भारत के संविधान को खत्म करने की बीजेपी कर रही है, उसका पहला उदाहरण अगर कहीं देखने मिल रहा है तो वो ठाणे महानगर पालिका में देखने को मिल रहा है कि जो सीएम के लोग हैं उनको खुली छूट दी गई है कि जो भी कानून के खिलाफ काम करना है आप करो। बताऊं उसके एग्जांपल्स? ये दो एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए। इससे पहले कई झूठे केस किए गए। अब जो है मेरे को कुछ अभी शायद 1-2 दिन पहले की बात है कि कुरान शरीफ का सहारा लेकर के बीजेपी वाले अपने आप को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कट्टर हिंदुत्व का बोलने वाले शिंदे सरकार वाले अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अरे ये कैसी दोगली राजनीति है आपकी? क्या आप जो है वो कट्टर हिंदुत्व का नारा लेकर के निकले हो, बीजेपी जो है वो मुसलमानों को खत्म करने का नारा लेकर के निकल रही है, एक समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करती है और ये तुच्छ राजनीति करके शहर के माहौल को खराब करने की बात कर रही है। ये सब कौन लोग हैं? कोई देवेंद्र फडणवीस का फोटो लगा रहा है, कौन है वो? रक्षा मंत्री है यहाँ के। कोई अजीत दादा पवार का लगा रहा है, कौन है वो? वित्त मंत्री यहाँ के। कोई शिंदे का लगा रहा है, कौन है वो? मुख्यमंत्री यहाँ के। अच्छा, इनके साथ जो लोग हैं, इनके साथ 6 से 8 लोग हैं, कोई बहुत सारा जन समुदाय नहीं है। मैंने आज ही कहीं पर वो देखा, कहीं पर एक कोई ग्राम पंचायत है छोटी सी, उसके अंदर ग्राम पंचायत के अंदर लोग जीत गए, तो उनका यहाँ पर थाना में अभी कोई दूसरा ऑफिस खुला है, थोड़ा गोल मटोल सा आइटम है वो, एक गोलू मोलू उसको बोला जाता है शायद। वो वहां पे ढोल बजा रहे हैं और ढोल बजाने के साथ कितने लोग हैं? 5 लोग। कितने? और वो तस्वीर को पेड़े खिला रहे हैं। कितना बड़ा कार्टून है बताओ। तो ये एक सिस्टम चल रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, हमने यहां पर एक आवेदन दिया। कल हमारा पहला लाक्षणिक आंदोलन है। लाक्षणिक बोले तो इनको जगाने के लिए। और बहुत लोगों को गलतफहमी होगी कि कांग्रेस के अंदर 3, 4, 5 लोग आएंगे। आओ कल से आपको मालूम पड़ेगा कि ये शहर मेरा है, ठाणे शहर हमारा है। हमारे साथ होने वाली हर नाइंसाफी के खिलाफ, अगर स्कूल नहीं मिलेगी तो हम आपको नजर आएंगे, अगर आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी तो हम आपको नजर आएंगे, अगर आपको चलने के लिए रास्ते नहीं मिलेंगे तो हम आपको नजर आएंगे। रास्ते से आपको याद दिला दूं, कुछ दिनों पहले अचानक क्या हुआ, म्युनिसिपल ऑफिसर्स आते हैं, रोड के ऊपर लगी हुई दुकानें उठा दी जाती। फिर क्या होता है, फिर म्युनिसिपल ऑफिसर्स आते हैं और फिर वहीं पे रोड के ऊपर वापिस से बसा दिया जाता है। अरे खेल लगा के रखे हो, हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई भी कर सकता है। कौन है ये म्युनिसिपल ऑफिसर? इसके ऐसे क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? कौन इसका बॉस है? काय को शिंदे का नाम लेके लोगों को डरा रहे? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री अगर है भी तो कानून संभालने के लिए आपको बनाया गया। अगर आप कानून से हट करके बात करोगे, हम रास्ते पर आए। कोई भी रहे, इससे पहले बहुत सारे मंत्री रहे, हमने हर मंत्री जिन्होंने गलत काम किया उसका विरोध किया। कांग्रेस को सत्ता की लालच कभी भी नहीं रही है। आज हम मध्य प्रदेश के अंदर थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर आने की तैयारी कर रहे हैं। हम राजस्थान के अंदर अपनी सरकार बनाने की तरफ है। तो कांग्रेस उगता हुआ सूरज है, डूबते हुए सूरज ये बीजेपी वाले जो आपको राजनीति, कौन सी राजनीति, तुच्छ राजनीति में बांट रहे हैं, आपको मंदिर मस्जिद की राजनीति में बांटना चाहते हैं और आपकी दिशा भूल करना चाहते हैं। हम प्रोग्रेसिव काम करेंगे,
कल हमारा सुबह 11:30 बजे से एक लाक्षणिक आंदोलन शुरू होगा मुमरा प्रभाग समिति के सामने, जिसमें हम शहरियों को मिलने वाली हर सहूलतों की मांग करेंगे। और अगर किसी ने इसके बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो हम या तो उसको उसकी नौकरी से दूर कर देंगे या तो उसके शहर से दूर कर देंगे। वसीम भाई, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि धरना आंदोलन करोगे कल आप लोग, लेकिन मुमरा वासियों का ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी धरना भी करती है, सब चीज़ करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, लेकिन उस चीज़ का फॉलोअप नहीं करती है, उसके लिए आगे कुछ काम नहीं करती है, लेकिन आधे पे ही छोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा? मैं ठीक है ना, पहले जो हुआ होगा मैं उसके बारे में नहीं बोलूँ, और ना ही मेरे को किसी की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में करने की। ये काम करने के बाद आपके सामने आया ना, ये आगे के फॉलोअप के काम, ये उसके बाद आ गया है ना। ऐसे दसियों पेपर्स मिलेंगे आपको ये सब काम करके। तो इस बार जो इलेक्शन आ रहा है 2024 में, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? बहुत दूर है इलेक्शन से पहले कहीं आपका शहर ही ना बचे, ऐसा ना हो। मन मर्जी है, वहां पे मंदिर तोड़े थे, यहाँ पर कुछ और तोड़ करके कुछ बना रहे, मर्जी चला करके रखे हुए हैं। जो जिसकी नजर में आ रहा है वो अपने आप को नेता बोल रहा है। इतने इतने छोटे छोटे है ना, छोटे चेतन है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़े नेता बताते हैं। अगर समाज के लिए काम करने का है, अगर आप बोलते हो ना कि हम आप में से हैं, तो यहाँ के जो लोग की सेंटिमेंट्स है उसके ऊपर काम कीजिए। कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे किसी की भावना आहत हो। भैया कुछ भी है, अगर आपके घर के अंदर कोई सीनियर सिटीजन है, आप उसको ऐसा हाथ पकड़ के रोड पे लेकर आओगे, उसको ताकत दिखा करके उसको बाहर करोगे? नहीं करोगे ना। अगर आज आप किसी और के साथ कर रहे हो तो कल वो दिन दूर नहीं, इससे पहले आपको एक बार तमाचा पड़ चुका, कहीं दूसरा कोई और तमाचा ना पड़ जाए। सरकार तो आती जाती रहेगी। वसीम भाई, आपका कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी मुमरा में मैदान में उतर चुकी है, इस बार जो भी होगा देख लेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है। अब ये आपको मैं और चीज अच्छी बात बता दूं कि राहुल जी गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में फिर से निकलने वाले। तो हम तो दिलों को जोड़ने वाले लोग हैं। हमने यहाँ पर एक दूसरे को जोड़ने की राजनीति करने की कोशिश की है। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से पहले भी आपके हक की लड़ाई लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, आने वाले दिनों के अंदर भी लड़ाई लड़ेगी। अगर इसके लिए जैसा कि इंडियन जो प्रोग्रेसिव अलायंस है हमारा, उसके सब लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो हम सबके साथ चल करके इन सब बीजेपी और कट्टरवादियों के खिलाफ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के परचम को बुलंद करेंगे। सलमान भाई, जिस तरीके से पत्रकार परिषद रखी गई है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो क्या? देखिए कैसा है कि आपको मालूम है कई दिनों से कुछ फॉलो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहर के मुद्दों को लेकर पब्लिक के हित के लिए जो किए जा रहे थे, ज़्यादातर आपने देखा है कि कोई भी काम, चाहे मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हों या दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त, शहर के मुद्दों को कोई भी काम अगर उनके पास जाया जाता है, उनके पास साफ लफ्ज़ों के अंदर एक चीज़ है कि नगर पालिका के पास बजट नहीं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो थाने महानगर पालिका जो इससे पहले कई फाइलों के ऊपर कई करोड़ रुपए पास कर चुकी है, लेकिन वो जिस काम के लिए पास करी थी वो शहर के अंदर आज तक हुआ नहीं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि ये आएगा, वो आएगा, लाइब्रेरी आएगी। मैं हाँ। पॉइंट पे आ रहा हूँ। किसी भी चीज़ के लिए निधि तो पास की जाती है, लेकिन वो काम शहर में होता नहीं। मैंने एक आरटीआई डाला था मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति दोनों के अंदर कि पिछले 6 महीने के अंदर आपने कितने नए टैक्सेस अपने शहर के अंदर लगाए हैं। उसके अंदर मुझे बाइफर्गेशन चाहिए कि अधिकृत कितने हैं और अनधिकृत कितने हैं। उन्होंने जवाब दिया, जवाब के अंदर पीछे कई पेजेस लगाए, जैसा कि वसीम भाई ने बताया 197 ओनली 197 टैक्सेस उन्होंने लगाए। मैं बताता हूँ शहर के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा अधिकृत नहीं अनधिकृत बिल्डिंग बनी। अधिकृत तो अभी काम चल रहा है, अनधिकृत बिल्डिंग 100 से ज़्यादा बनी। इनसे जब मांगनी की कि आप मुझे पुरावे तो दें, तो 197 वो भी 40 के इन्होंने पुरावे दिए। मतलब कि ये 100 बिल्डिंग के अगर टैक्सेस, आप टीएमसी के अंदर रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं ना, वाटर टैक्स भरते हैं ना, लाइट का बिल भरते हैं ना, वो किसके काम आता है? शहर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, कई 100 करोड़ के, हैंगिंग मार्केट आने वाला था, लाइब्रेरी आने वाला था, हज हाउस आने वाला था, सब आपके पैसे हैं, किसी के बाप के पैसे नहीं है, कोई शिंदे सरकार के पैसे नहीं है, कोई फडणवीस सरकार के पैसे नहीं, सब आपके जाती पैसे हैं। लेकिन आप ही के पैसे से अगर आप ही को सुविधा नहीं मिलेगी, यही काम कांग्रेस का है। पब्लिक के हित के लिए जो भी काम रहेगा
उसके लिए हम रोड पे उतरे हैं और आगे भी सलमान भाई, ये टैक्सेस के अलावा और काफ़ी सारे मुद्दे हैं। पिछली बार भी पत्रकार परिषद ली गई थी, उसमें भी कहा गया था वो मुद्दे, जब विक्रांत चौहान साहब यहाँ पे आए थे। टैक्सेस के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे जो मुमरा के लिए काम करना चाहिए आपकी पार्टी को, लेकिन आप लोग उसके लिए तो काम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, आप देखेंगे कांग्रेस चाहे हॉकर्स का मुद्दा हो, मैंने परसों ही साय टाइप को लेटर दिया था कि जितने भी रोड के ऊपर हॉकर्स हैं वो नहीं चलेगा कि पुराने हैं कई साल से बसे हुए हैं तो क्या आप उनको एग्रीमेंट बना के दे दो ना। फिर आप कल कार्रवाई करते हो, परसों फिर बिठाते हो, नरसों कार्रवाई करते हो, फिर बिठाते हो, तो ये क्या खेल खेल रहे हो? मतलब या तो आपको हफ्ता नहीं पहुंच रहा बराबर इसलिए आप कार्रवाई कर रहे हो, जिस दिन हफ्ता चले जाता है उस दिन कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, ताजुब इस बात का है कि जब अतिक्रमण के लोग वहां से चलते ना तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हॉकर्स उठना चालू कर देते। इसका मतलब क्या होता है कि आप ही के अधिकारी शायद मिले होंगे। तो सलमान में मुमरा के हॉकर्स आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? कोई मुमरा में लीगल हॉकर जोन है ही नहीं। मार्केट जोन नहीं है देखिए, ना? लीगल हॉकर जोन नगर पालिका ने अलॉटेड किया हुआ है, लेकिन फिर वही मैं बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर भी कब्जा हुआ ना। 26 एकड़ जो मित्तल का जो प्लॉट है उसके ऊपर देखिए, पाम रिवेरिया इतना बेहतरीन शमीम भाई ने बना के रखा है ना ऑफिस, तो उस पर आप लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे? उसके कांग्रेस ऊपर पार्टी? 7 रिजर्वेशन है। आवाज उठाना मतलब क्या चीखना थोड़ी ना होता है। हम पेपर वर्क कर रहे हैं, हमने लेटर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके जवाब के हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही जवाब आएगा उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाएंगे ना। कोर्ट का दरवाजा देखिए सबके लिए, मेरे लिए हो, वसीम भाई के लिए हो, आपके लिए हो, कोर्ट न्याय करेगा, हम कोर्ट में जाएंगे, उसका जवाब आने के हम लोग वेट करें।